प्रिय साथियों, आज हमने फंजाई के डिफरेंट फाइलम्स के बारे में चर्चा करना शुरुआत कर दिया है। हम लोग एक एक फाइलम को उठाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स पढ़ेंगे, उस मेंबर्स में भी क्या याद रखने योग्य है, सिर्फ उतना पढ़ाते हुए निकलेंगे। हमारा अप्रोच रहेगा कॉम्पिटिटिव, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को आसानी होगी इस वीडियो को पढ़ करके, वीडियो को सुनकर, देखकर, पढ़ करके, नोट्स बना करके याद करने में। वीडियो लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट्स को ले आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो चुका है, अब आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग फाइलम्स की, लेकिन एक छोटा टॉपिक बचा रह गया है, वो है कि एक शब्द था कैरियोकोरोसिस। कैरियोकोरोसिस तो सेलवाल लिखा है आप लोगों ने, सेलवाल लिखा है, उसके आगे की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग है कैरियोकोरिस। कैरियोकोरिस क्या है ये कैरियोकोरिस? कैरियोकोरिस, अब देखिए कैरियोकोरिस क्या चीज है साथियों। कैरियोकोरिस नॉर्मली जब सेल डिवीजन होता है, मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। तो जब नॉर्मली सेल डिवीजन के दौरान ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, बट इन केस ऑफ फंजाई यह डिसअपियर नहीं होती, यह डिसअपियर नहीं होती है। तो नहीं होती तो कैसा दिखेगा भाई? जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड होगा ही होगा, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल सेल्स में होता है, नॉर्मल सेल्स में ऐसा देखने को मिलता है। बट इन फंगल सेल्स, बट इन फंगल सेल्स अब हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा साथियों। देखिए ये है, न्यूक्लियस डिवाइड तो होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अंदर का मटेरियल डिवाइड हो जाएगा। मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, अंदर का मटेरियल डिवाइड होगा। अब सुनो, तो डिवाइड होगा तो कैसा होगा? सबसे पहले तो ये देख लो, ये न्यूक्लियस रहा, ये न्यूक्लियस रहा। आगे जब इसमें डिवीजन होगा, जब इसमें डिवीजन होगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन सा दिखाई देगा। ये देखो, ऐसा दिखेगा। इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल ऐसे है ही, जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे हाफ हो गए, तो ये जो कंस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है? कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके कारण कुछ डंबल जैसा नहीं दिख रहा है, ये कुछ डंबल जैसा नहीं दिख रहा जहांगीर जी, बाकी सारे ओवैस, सफकत, सीवी, सीमा, ये जो ये आकृति सिर्फ और सिर्फ, ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ फंगस में देखने को मिलती है। इसी का नाम दिया गया है कैरियोकोरिस, कैरियोकोरिस। ठीक है, डंबल शेप, डंबल शेप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिगर बना लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, फिगर बना लीजिए, लिखवा दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं इसमें, बस यह लिख देना है। हाँ ओवैस, आप कुछ कह रहे हो? मैं कुछ कह रहा हूं, कहां थे कल आप? क्या हो गया? ओके, ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें यही लिखना है क्या, कि इन फंजाई, इन इन फंजाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन remain intact ड्यूरिंग, remain intact, ठीक है, ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक, ड्यूरिंग डिवीजन, एंड appears like a, appears like a डंबल,
कॉल्ड एज कैरियोकोरिस, कैरियोकोरिस, कैरियोकोरिस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो मूरे ने की थी। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय, दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय मूरे, प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय मूरे। अच्छा, ये तो ठीक है, इतना तो ठीक था। एक और शब्द आपको आगे चल के मिलेगा, ये पूछेगा प्रोलॉन्ग्ड जाइगोटिक कंडीशन किसमें पाई जाती है। ये हो चुका है, कंप्लीट है। एक छोटा पॉइंट और इसमें डाल दे रहा है, क्योंकि पेज में इतनी जगह खाली है तो मैं सोच रहा हूं इसमें ऐड कर दूं। आप लोग स्टार लगा के ऐड कर लीजिएगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। फिर भी प्रोलॉन्ग जाइगोटिक डिप्लॉयड फेज, हरे रंग से लिख रहा हूं, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड जाइगोटिक डिप्लॉयड फेज रिपोर्टेड इन, ये है 3 में रिपोर्टेड है, एल्लोमाइसीज, ऊमाइसीज या ऊमाइकोटा और ईस्ट में 3 में रिपोर्टेड है। पहला एल्लोमाइसीज, माइसीज, दूसरा ऊमाइसिटीज और तीसरा ईस्ट में। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए स्टार भी लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है इसलिए स्टार भी लगा हुआ है। प्रोलॉन्ग डिप्लॉयड फेज का मतलब लंबे समय तक डिप्लॉयड फेज पाया जाता है। डिप्लॉयड फेज जाइगोट में डिवीजन हो करके नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा होता है, बहुत लंबे समय तक वो डिप्लॉयड जाइगोट ऐसे ही जो उसका न्यूक्लियस है रिमेन इंटैक्ट बना रहता है। ऐसे 3 है, एल्लोमाइसीज, ऊमाइसिटीज और ईस्ट। एल्लोमाइसीज, ऊमाइसिटीज और ईस्ट। आप लोगों को कल पीडीएफ मिल गया था ना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ तो मिल गया था ना। इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? आवाज पहुंच रही है मेरी? देखो बेटा, ये जो एल्लोमाइसीज है इसमें एक और पॉइंट आगे स्टार लगा के लिख लेना, आगे स्टार लगा के लिख लो। इसमें एन आइसोगैमी पाया जाता है। इसके जो जब फ्यूजन होता है तो दोनों जो स्पोर होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों अलग अलग साइज के होते हैं। पूरे फंगल सिस्टम में एक ही है एल्लोमाइसीज जिसमें एन आइसोगैमी रिपोर्ट अभी तक, अभी आज कोई रिपोर्ट हो जाए, कल हुआ हो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कहा गया है कि फंगल में, फंगल किंगडम में एल्लोमाइसीज ही एक ऐसा है जिसमें एन आइसोगैमी रिपोर्ट की गई है, एन आइसोगैमी रिपोर्ट की गई है। तो स्टार ला के यहां भी लिख लीजिएगा कि एन आइसोगैमी गैमी इज रिपोर्टेड इन एल्लोमाइसीज, रिपोर्टेड ओनली इन एल्लोमाइसीज। तो एक जगह दोहराओगे तो याद हो जाएगा यहीं से, एक जगह दोहराओगे तो याद हो जाएगा, एक ही जगह लिखा रहेगा तो। ठीक, यहां तक हो गया तो हम आगे की कहानी शुरू करें। आज हम लोग पूरे किंगडम फंजाई में जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ाया था आपको, यहां तक हो गया। जो सीमा हो गया है, सीमा बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, जहांगीर जी, सबका हो गया, विपन, जहांगीर जी, ओवैस, सबका, सीवी, सबका। चलिए, आज हम लोग किंगडम किसका, फंजाई में ध्यान दीजिएगा। 3 किंगडम बटे थे ना, तो उसमें जो फंजाई किंगडम था, उस फंजाई किंगडम में आने वाले फाइलम्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला भाई किंगडम फंजाई में जो पहला था वो आएगा काइट्रीडियो माइकोटा। क्या कह रही हो? काइट्रीडियो माइकोटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केवल छुएंगे, टच करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे और आगे गाड़ी बढ़ा देंगे। ठीक है, गोता नहीं लगवाना है हमें, झेलम नहीं है ये। झेलम जानते हैं आप लोग, नदी का नाम है। ठीक है, आप लोग चलेगा ना, केवल समझ रहे हो, बोर्ड से जाएंगे हम लोग आगे। तो फाइलम पहले तो देखिए, किंगडम फंजाई,
किंगडम फंजाई, इसके अंदर हम लोग फाइलम काइट्रीडियोमाइकोटा, फाइलम काइट्रीडियोमाइकोटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपका काम बन जाए, क्या है भैया? पहला जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है कि मोस्ट प्रिमिटिव एंड स्मॉलेस्ट फाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव एंड स्मॉलेस्ट फाइलम, ठीक, सबसे पुराना और सबसे छोटा है ये। मतलब क्या हुआ काइट्रीडियन का? ये जो काइट्रीडियोमाइकोटा लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? काइट्रीडियन शब्द से लिया गया है काइट्रीडियोमाइकोटा, उसका मतलब होता है इस लिटिल पॉट। काइट्रीडियन मीन्स लिटिल पॉट, काइट्रीडियन मीन्स लिटिल पॉट, छोटा पॉट, ठीक है, लिटिल पॉट। खास बात क्या होती है साथियों, जो इसका जू स्पोर बनता है उसमें सिंगल फ्लैजिलम पाया जाएगा और एंटीरियर साइड पे ना होकर के पोस्टीरियर साइड पर पाया जाएगा। इसकी खास बात है काइट्रीडियोमाइकोटा की। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, देखिए, द सिंगल फ्लैजिलम of the zoospore attached on the posterior side of the attached on the posterior side। ये लिख लीजिएगा, पूछा है एग्जाम में, पोस्टीरियर साइड, अटैच ऑन दी पोस्टीरियर साइड, ये स्टार भी लगा दे रहे हैं, यह पूछा हुआ है परीक्षा में, इसे नोट आप लोग कर लीजिए। द सिंगल फ्लैजिलम ऑफ द जूस्पोर, तो अब कैसा दिखेगा जूस्पोर? मान लो अगर ये ऐसा जूस्पोर रहा तो इसमें कहां था? यहां लगा हुआ है, क्या लगा? यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये टिंसल टाइप नहीं है, विप्लैस टाइप है। कैसा है ये? विप्लैस टाइप ऑफ फ्लैजिलम है। ये फ्लैजिलम में कैसा है? विप्लैस टाइप का फ्लैजिलम, ठीक हो गया बच्चा? इसमें जब ये जाइगोस जूस्पोर जर्मिनेट करेगा तो इसके माइसीलियम से छोटे छोटे राइजोइड्स निकलते हैं, इसके माइसीलियम से छोटे छोटे राइजोइड्स बाहर निकलते हैं, यानी कि फ्लैजिलर रूट सिस्टम, इस फ्लैजिला से ये अटैच हो जाएगा, इस फ्लैजिला से ये सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाएगा। और जब फ्लैजिला से सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा तो यहां से छोटे छोटे रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। इस रूट जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजिलर रूट सिस्टम। फिर से सुनिए, जब यह फ्लैजिला से अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम पर तो उससे छोटे छोटे रूट राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर निकलेंगे, रूट का काम करेंगे, वो अटैच होने पर हेल्प करेंगे, अटैच होने पर हेल्प करेंगे, उसको कहेंगे फ्लैजिलर रूट सिस्टम। तो क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है कि फ्लैजिलर रूट सिस्टम ऑब्जर्व इन काइट्रीडियोमाइकोटा के मेंबर्स में, स्टार लगा कर लिख लीजिए, इन द मेंबर्स ऑफ फ्लैजिलर रूट सिस्टम, इन द मेंबर्स ऑफ काइट्रीडियोमाइकोटा फ्लैजिलर रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। Flagellar root system is present. Flagellar root system is present. इसी फ्लैजिलर रूट सिस्टम को कभी कभी राइजोमाइसीलियम भी बोला जा सकता है। ऐसी माइसीलिया जिसमें राइजोइड्स पाया जाए तो उसे क्या कहेगा? राइजोमाइसीलियम।
also known as rhizomycelium। ये पॉइंट्स नोट रहने चाहिए ताकि दिमाग में रहेगा, जब पढ़ते रहोगे ना तो दिमाग में आएगा, तो टिक कर लोगे। तो काइट्रिडियोमाइकोटा की खास बात क्या होगी भैया, लिटिल पॉट है, उसके बाद पोस्टीरियर एंड पर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, उसी फ्लैजिला से आगे चल के फ्लैजिलर रूट सिस्टम डेवलप करेगा। फ्लैजिलर रूट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, राइजोमाइसिलियम। ऐसे माइसिलियम जिससे राइजोइड्स निकलते, क्या बोलेंगे उसे, राइजोमाइसिलियम। ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इस फाइलम में कुछ जीनस है, इस फाइलम में कुछ जीनस भी होंगे। एक जीनस है सिनकाइट्रियम, आप लोग नाम सुने होंगे सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम एक जीनस है सिनकाइट्रियम। तो अब फाइलम तो लिख लिया ना, अब फाइलम के अंदर जीनस, तो जीनस 1 लिखिए सिनकाइट्रियम। ये जीनस है, ये जीनस 1 या 1 करके लिखिएगा, जीनस सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम। अब जीनस है तो इसे अंडरलाइन करेंगे, जीनस है तो इसे अंडरलाइन करना कंपलसरी है। यह एक ऐसा जीनस है जो पौधों में गॉल डिजीज काज करेगा। दिस जीनस causes gall disease in plants। क्या होते हैं गॉल डिजीज जानते हैं आप लोग, कुछ नहीं, ये फफोले जैसा हो जाता है। अगर हम एक पत्ती बना दें, देखिए नॉर्मल लीफ है, इस लीफ पे कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि ऐसा लगता है कि फफोले जैसा पड़ जाता है, ऐसे ऐसे। इसके अंदर भरा रहता है सिनकाइट्रियम। ये है क्या, गाल ऑन लीफ। 2 मिनट में ये बारात निकल जाएगी शिव की, तो फिर शांति हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मैं म्यूट कर रहा हूं। चलिए, तो साथ में बात कर रहे थे हम लोग कि गॉल डिजीज कौन काज करता है, सिनकाइट्रियम। गॉल डिजीज कौन काज करता है, सिनकाइट्रियम। कहां काज करता है, वेस्कुलर प्लांट्स पे, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे काज करता है। अच्छा, कुछ के नाम नोट कर लो, कुछ के तो नाम नोट कर लो। गॉल डिजीज क्वेश्चन पूछा है, कौन करता है काज गॉल डिजीज, तो सिनकाइट्रियम। मेरी आवाज क्लियर सबको पहुंच रही है ना, जहांगीर, ओवैस, शफकत, सीमा, सबको। चलिए, तो अब गॉल डिजीज कौन का, ये फिगर बना लिया ना आप लोगों ने, चलिए लिखवाया भी गया है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम क्या करता है भाई, क्या कहता है, ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। नोट किया है ना आप लोगों ने, हाँ, इसमें 2-4 और लिखवा दे रहा हूं, डिजीज ऑफ पोटैटो, ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक। अच्छा, एक और सिनकाइट्रियम की ही स्पीसीज है, सिनकाइट्रियम टराकासी, सिनकाइट्रियम टराक्सी, एक्ससीआई टराक्सी। क्या करेगा टैरेक्सी, सिनकाइट्रियम टैरेक्सी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये करेगा गॉल डिजीज इन टैरेक्सियम ऑफिसिनाले प्लांट में। गॉल डिजीज, ये गॉल डिजीज ही करेगा, गॉल डिजीज इन टैरेक्सियम प्लांट, टैरेक्सियम ऑफिसिनाले प्लांट है, टैरेक्सियम ऑफिसिनाले प्लांट। कुल मिलाकर कैसे पता चलेगा, देखो अगर सिनकाइट्रियम दिया है तो या तो वाट देगा या गाल दे देगा, गाल देगा तो आंख बंद कर लगाना, वाट दे देगा तो ध्यान से लगाना। वाट का मतलब भी क्या ही होता है, ऐसे ऐसे गांठ बन जाना ही तो है, मस्सा, ठीक है, ये करेगा। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, ब्लैक वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, तराकासी गाल डिजीज इन टैरेक्सियम ऑफिसिनाले, टैरेक्सियम ऑफिसिनाले। हो गया। अब अगला जीनस, जीनस नंबर 2,
जीनस है राइजोफाइडेल्स, राइजोफाइडेल्स, या सॉरी डियर, सॉरी, अच्छा प्रीवियस स्लाइड, हमें सोचा कि दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सुनाई नहीं दे रहा, नोट कर लीजिए। अगला जो जीनस है वो राइजोफाइडियम है। हो गया। अगला जो जीनस है, दूसरा नंबर का जीनस, जीनस राइजोफाइडियम, राइजोफाइडियम। सिर्फ छोटे छोटे नाम लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए राइजोफाइडियम, एक राइजोफाइडियम काउची है, वो स्पाइरोगाइरा एल्गी के ऊपर पैरासाइट है। स्टार लाके लिखिए, क्वेश्चन पूछा है राइजोफाइडियम, राइजोफाइडियम काउची पैरासिटाइज ऑन स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा तो आप लोगों का नाम सुना सुना लग रहा होगा, पढ़ाया तो गया नहीं होगा, कहा गया है, पढ़ाया गया ना, ठीक है, वेरी गुड, एल्गी में पढ़ लीजिएगा। अच्छा इसके दो, इसका एक और है ऑल्फीडियम, इसी जीनस का एक मेंबर है ऑल्फीडियम। ये वायरस का वेक्टर है, मतलब किसी हानिकारक वायरस, 3 हानिकारक वायरसों को ढो करके पौधों तक ले जाता है ताकि उनको रोग हो जाए। अरे शैतान है ये तो। ऑल्फीडियम ब्रेसिकी नाम है उसका, ऑल्फीडियम ब्रेसिकी, ऑल्फीडियम, ऑल्फीडियम ब्रेसिकी। act as a vector for pathogenic viruses, act as a vector for pathogenic viruses, like lettuce big vein virus, lettuce बिग वेन वायरस, बिग वेन वायरस, ठीक है, इसे बीवीवी कहते हैं, बीवीवी, बिग वेन वायरस पहला, ए कर लो इसे, बी सी, लेटुस हो गया। फिर टोबैको नेक्रोसिस वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ठीक है, टीएमबी, सॉरी टीएनवी, यस डियर, यस यस, टीएनवी, एम होगा तो मोज़ेक हो जाता, एम होगा तो मोज़ेक हो जाता। फिर टोबैको स्टंट वायरस भी है, टोबैको स्टंट वायरस, टोबैको स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, पौधा छोटा हो जाएगा, टोबैको स्टंट वायरस। क्या मतलब है यार इसका, टोबैको स्टंट वायरस क्या है ये, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं, बता रहे हैं। ऐसे ये अल्फीडियम ब्रेसिकी एक प्रकार का ऐसा कैरियर है, जो वेक्टर की कैरियर है, जो लेकर के जाता है अपनी पीठ पर, अपने ऊपर, किसको, वायरस को। वो वायरस क्या काम करते हैं, लेट्यूस बिग वेन वायरस। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि द कॉजल एजेंट या कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछेगा, और उसका क्या है, कैरियर पूछ सकता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म लेट्यूस बिग वेन वायरस का, बिग वेन डिजीज का तो वायरस है, टोबैको नेक्रोसिस वायरस का, नेक्रोसिस डिजीज का क्या होगा, टोबैको नेक्रोसिस वायरस। फिर टोबैको स्टंट वायरस का, टोबैको स्टंट डिजीज का टोबैको स्टंट वायरस हो जाएगा। ये कॉजल एजेंट है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसका कैरियर क्या है, इसका कैरियर है ऑल्फीडियम ब्रेसिकी। इसका क्या है कैरियर, अल्फीडियम, ऑल्फीडियम ब्रेसिकी है। ठीक, क्लियर हुआ सबको, समझ में आया ना। अब जीनस, अब एक क्लास है मोनोब्लेफरो, मोनोब्लेफरोडोमाइसिटीज, क्लास है मोनोब्लेफरोडोमाइसिटीज। ये लिख लिया ना सबने, सबने कंफर्म लिख लिया ना। अब लिखिए काइटिडियोमाइसिटीज का ही एक क्लास आएगा, एक क्लास आएगा मोनोब्लेफरो, मोनो क्लास, क्लास मोनो ब्लेफेरो
ब्लेफेरो डियोमाइसिटीज, डियोमाइसिटीज, सुनिए, मोनोब्लेफेरो डियोमाइसिटीज, क्लास क्या है? मोनोब्लेफेरो डियोमाइसिटीज। ये काइट्रिडियोमाइसिटीज फाइलम का सबसे इवॉल्व जो है क्लास है, सबसे इवॉल्व, मतलब एक तो यहां देखो, चलो देखो साथियों, मोस्ट प्रिमिटिव है ना, काइट्रिडियोमाइकोटा सबसे प्रिमिटिव है, लेकिन इस प्रिमिटिव में भी तो कोई इवॉल्व रहा होगा, वो कौन है? वो क्लास मोनोब्लेफरोडियोमाइसिटीज है, वो क्लास मोनोब्लेफरोडियोमाइसिटीज है। लिख लीजिए, इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास ऑफ फाइलम। आप लोग बताइए कौन सा फाइलम? काइट्रीडियो, क्या है? काइट्रीडियोमाई कोटा, काइट्रीडियोमाई कोटा, ठीक है। यह उनमें से सबसे ज्यादा क्या है? इवॉल्व है, उनमें से सबसे ज्यादा इवॉल्व है। क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? मोनोब्लेफरोडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में रंपोसोम पाया जाता है। क्या है ये रंपोसोम? बता रहे, the members of monoblepharodiomycetes has रंपोसोम, याद रखिएगा, रंपोसोम पूछा है। क्या है रंपोसोम? जरा आपको दिखा दे फिगर। कुछ नहीं, एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है हर माइसीलियम में, हर सेल के अंदर पाया जाता है। खुल जाए थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। खुल जाए, हमारे यहाँ खुल रहा है अभी। इससे तो अच्छा हम बना दें, इतने आसानी से बन जाएगा ये। चलो हटाओ, मैं बना दे रहा हूं। देखो कैसा दिखेगा रंपोसोम। क्या है वास्तव में? ये सेल है साथियों। इस सेल में ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब देखा है आप लोगों ने? कूलर देखा है ऐसा? कूलर के जो पैड आते हैं, अरे नहीं देखा कूलर का पैड? उसमें हनीकॉम्ब पैड नहीं आ रहा है आजकल? ये वही हनीकॉम्ब पैड की तरह से दिखने वाला है स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब पैड की तरह से दिखने वाला स्ट्रक्चर हर सेल में पाया जाएगा। हल्का सा छोटा सा एक स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। रंपोसोम, इट इज द, ये बना दीजिएगा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, honeycomb like structure found in the members of monoblepharodiomycetes। करता क्या है वास्तव में? कुछ नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। यह करता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिलर एक्टिविटी में हेल्प। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ओनली इन द फ्लैजिलर एक्टिविटी, फ्लैजिलर एक्टिविटी।
अच्छा एक चीज गौर करिए, फ्लैजिला कहां पाया जा रहा था? काइट्रीडियो माइकोटा में फ्लैजिला कहां पाया जाता है? इंटीरियर पर कि पोस्टीरियर पर? पोस्टीरियर पर। उस फ्लैजिला की एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पांसिबल है? तो मोनोब्लेप्रोडियोमाइसिटीज में रिस्पांसिबल कौन है? रंपोसोम। तो अब पूछेगा कि रंपोसोम किसका मेंबर है, किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप लगा देंगे काइट्रीडियो माइकोटा। लेकिन किस क्लास का है? तो क्लास है मोनोब्लेप्रोडियोमाइसिटीज, मोनोब्लेप्रोडियोमाइसिटीज का। ठीक है। अब दिखता कैसा है? हनी कॉम लाइक। कैसा दिखता है? हनी कॉम लाइक दिखता है, हनी कॉम लाइक दिखता है। रंपोसोम याद रखिएगा मोनोब्लेप्रोडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में रिपोर्ट किया गया है। अब हम लोग फाइलम की बात करेंगे, नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा। फाइलम काइट्रीडियोमाइकोटा समाप्त हो गया। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग फाइलम नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा के बारे में। नोट कर लिया सबने? अगला फाइलम नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा। नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा, नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा के बारे में क्या है भैया? नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा का एक बार क्वेश्चन पूछा है, आरपीएससी में शायद पूछा है। ठीक है, मैं बहुत श्योर तो नहीं हूं, लेकिन पूछा है क्या कि नियो ऐसा कौन सा फंगल फाइलम है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहती है? नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा। पहला ही स्टार लगा हल्का सा लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइनस का मतलब एब्सेंट है डियर, माइनस का मतलब एब्सेंट। नोट कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाई जाएगी। शिवी समझ में आ रहा है? विपन अब देखो, इसके जो मेंबर्स हैं वो एनएरोबिक हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है? एनएरोबिक है। और आरपीएससी के 2016 में, मैं बिल्कुल श्योर बता रहा हूं, आरपीएससी 2016 में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2016 में पूछा है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके मेंबर्स एनिमल के इंटेस्टाइन के रूमेन या कॉमन में पाए जाते हैं। रूमेन और कॉमन में पाए जाते हैं। तो रूमेन और कॉमन तो अनाक्सीजीकृत है। ठीक है, एनाक्सी रेस्पिरेशन होगा। तो वहां पर पाए जाने के लिए मेंबर कौन से होंगे? नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा। उसका आंसर रहा होगा नियो एलिमेस्टिगोमाइकोटा। लिख लीजिए, द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, द members of this phylum, the members of this phylum are anaerobic ठीक, reported in rumen and common of the animals, rumen and common ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, आंतों में इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है ये, रूमेन एंड कॉमन ऑफ द एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, फिर ये कैसे सरवाइव करते होंगे? इनमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है साथियों, इनकी सेल्स में हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो कि एनएडी द सेल्स हैव large vesicles carrying hydrogenase enzyme in it, hydrogenase enzyme in it। हाइड्रोजिनेज एंजाइम इन इट। अच्छा, उसका क्या खास बात होगी भैया? with the help of hydrogenase enzyme, with the help of hydrogenase enzyme, they can oxidize क्या ऑक्सीडाइज करेंगे? NADH टू
NADH प्लस या NAD प्लस, NADH प्लस। निकोटिनामाइड डाइएडेनिन डाइएडेनिन, निकोटिनामाइड डाइएडेनिन हाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो हाइड्रोजिनेज क्या करता है, इसी को किस में ऑक्सीडाइज कर, H प्लस में। इससे क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन निकल गया बाहर। बाय दिस वे हाइड्रोजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। हाइड्रोजन रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, हाइड्रोजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। हाइड्रोजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना बच्चों? हाँ जान, ठीक है। हाइड्रोजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। तो जो वेसिकल इसे कैरी करेगा उसको कहेंगे हाइड्रोजिनोसोम। द वेसिकल कैरिंग हाइड्रोजिनेज एंजाइम is known as, hydrogenase enzyme is known as हाइड्रोजिनोसोम। हाइड्रोजिनोसोम नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। हाइड्रोजिनोसोम तक हो गया अब साथियों, बस 2 मिनट, बारात निकल रही है, बारी बारी से 1-2 बार आते हैं, वो निकल जाएंगे, थोड़ा शांति हो जाएगी। चलिए अब इसके आगे की बात करेंगे हम लोग।
ठीक है, आवाज आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इतना शोर है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर मेरी आवाज जा रही है, चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। या 1 मिनट 1-2 मिनट और रुक जाओ, निकल ही जाए पूरी बात। बहुत ही शानदार सजा के ले जा रहे हैं लोग, झांकियां हैं एक्चुअली। चलो शुरू करते हैं। तो यहां तक हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एक अगला फाइलम, ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा ये था। इसमें 2-3 चीजें याद रखनी थी। नियो एलिमेस्टिकोमाइकोटा में हमें याद रखना है क्या कि ये एनारोबिक होते हैं, रूमेन और कामेन में पाए जाते हैं। आरपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान देना है कि इनमें वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोजिनेज एंजाइम भरा रहता है। ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, NADH को NADH प्लस में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है बाहर। उस हाइड्रोजन का बाई प्रोडक्ट रूप में जो रिलीज होती है, उसका इस्तेमाल ये लोग अपने काम और जीवन को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी एक ऊर्जा का स्रोत है। अब बात करेंगे हम लोग अगले फाइलम के बारे में, है वो है ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। इस समय मुझे आप लोगों की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप, कहीं अगर उसमें हो तो थम्स अप कर दो। ठीक है, हाँ आ गई, आवाज आई। ठीक है, फाइलम ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। फाइलम ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। साथियों, इसकी बड़ी खास बात है। 2-3 चीजें छोटे छोटे मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर डिटेल भी बता दे रहा हूं, पहला क्या, ऐसे करके लिख लेना ऊपर, ये अपने गामा पार्टिकल के लिए जाना जाता है। गामा पार्टिकल पाया जाता है, क्या है बाद में बताऊंगा, पहले नोट कर लो। गामा पार्टिकल पाया जाएगा। फिर क्या इसके लिए फेमस है, तो ऐसे न्यूक्लियर कैप या राइबोसोमल कैप के लिए, राइबोसोमल कैप जिसे हम लोग न्यूक्लियर कैप भी कहते हैं, न्यूक्लियर कैप भी बोलेंगे। ठीक है, और किस लिए फेमस है, और फेमस है साइड बॉडी के लिए। साइड बॉडी क्या चीज है, ये 3 चीज हम बता दे रहे हैं आपको, हम बता दे रहे हैं आपको। अगर कोई पूछे भाई कैसे याद करते इसमें क्या करोगे, जैसे तुमने ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा खोला, फिर तुमने तुरंत देखा 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं। पहला है गामा पार्टिकल, दूसरा है राइबोसोमल कैप जिसे हम लोग न्यूक्लियर कैप भी कहते हैं, और तीसरा है साइड बॉडी। अब डिटेल पे जानने की जरूरत है, ये क्या चीज है आखिर, ये क्या चीज है आखिर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टार ला के लिखिए, स्टार ला के लिखते जाइए कैरेक्टरिस्टिक, ये तो याद करने के लिए था। अब लिखिए इसमें क्या होगा, ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा में रेस्टिंग स्पोरेंजिया पाई जाएगी। रेस्टिंग स्पोरेंजिया मतलब स्पोरेंजिया बनने के बाद काफी देर तक वेट करता है पकने का, फिर स्पोर्स बाहर निकलते हैं। रेस्टिंग स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। ठीक है, अगला रेस्टिंग स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। फिर होगा इनके जू स्पोर में, जू स्पोर हैज सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजिलम, पोस्टीरियर फ्लैजिलम। जू स्पोर है सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजिलम। क्या करेगा, इसकी क्या खास बात है, इसी के जो फ्लैजिला है उसकी सेल में पाया जाता है राइबोसोमल कैप। क्या चीज है, आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। इट हैज 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिक
structures in it. जूस्पोर है सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजिलम, इट हैज टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन इट। क्या कौन कौन से हो सकते हैं? जो इसमें पहला है पॉइंट 1 वो होगा राइबोसोमल कैप, वो होगा राइबोसोमल कैप, राइबोसोमल कैप, या जिसे हम लोग न्यूक्लियर कैप भी कहते हैं, न्यूक्लियर कैप भी कहते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा कि न्यूक्लियर कैप किस फाइलम में पाया जाता है? सीधा क्या टिक लगाएंगे? ब्लास्टोक्लेडियो माइकोटा। लेकिन जानना जरूरी है कि क्या चीज होता है। देखो साथियों, अगर ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल के जितने भी राइबोसोम है उसके पास आ जाते हैं, इसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, इसके पास यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक कैप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ये कैप जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम लोग राइबोसोमल कैप कहने लगे, राइबोसोमल कैप कहने लगे। या फिर न्यूक्लियर कैप भी कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसे राइबोसोमल कैप या न्यूक्लियर कैप कहने लगे। क्यों, समझ में आ रहा है ना ये? जहांगीर जी, ओवैस, शफकत, सीमा, सिवी, विपन। ठीक है, मैं तो गाना बना दिया है तुम लोगों का। ठीक है, जहांगीर, ओवैस, शफकत, सीमा, सिवी, विपन सभी बैठे हैं अब। ठीक है, राइबोसोमल कैप या न्यूक्लियर कैप कहते हैं। बस इतनी ही खास बात, इसी कोई बहुत बड़ी स्पेशल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं भाई। चलिए, जो इसका दूसरा पॉइंट क्या है स्पेसिफिक, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है साइड बॉडी। ये जो साइड बॉडी है, ये साइड बॉडी क्या है? जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के साइड में जितना भी इसके साइड में यहां पर एक जायंट इसके साइड में एक जायंट साइज का बहुत बड़ा सा जायंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। साइज में एक जायंट माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो कितना बड़ा सा है साइड में। राइजोइड्स, जू स्पोर के राइजोइड्स की दो खास बातें होंगी। क्या? इसके जू स्पोर के राइजोइड फ्लैजिलम में, सर जू स्पोर के फ्लैजिलम की दो खास बात। फ्लैजिलम में पाया जाएगा राइबोसोमल कैप, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं कैप की तरह से, राइबोसोमल कैप। अच्छा, उसी सेल में किनारे की तरफ साइड में एक जायंट माने बड़ा साइज का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जिसे हम लोग साइड बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये चूंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो भर भर के इसमें लिपिड मॉलिक्यूल भरे रहते हैं। तो इट्स अ लार्ज जायंट साइज माइटोकॉन्ड्रिया, giant size mitochondria present in the side of the cell, present at the side of the cell, इसीलिए इसे साइड बॉडी भी कहा जाता है। in the side of the cell called as, क्या कहा जाएगा? giant body, सॉरी साइड बॉडी। called as side body, ठीक है। अब हमने बात की थी भाई, ये गामा पार्टिकल क्या होते हैं? गामा पार्टिकल जू स्पोर्स में पाया जाता है। गामा ये तो किस में पाया जाता है? उसके फ्लैजिला में। लेकिन जू स्पोर की सेल में पाया जाता है गामा पार्टिकल, जिसमें सारे प्रोटीन और जितने भी मटेरियल है सब भरे रहते हैं, उसे कहते हैं गामा पार्टिकल। और जब डिवीजन शुरू होता है जू स्पोर में, तो धीरे धीरे उसी को वो लोग खा जाते हैं, तो गामा पार्टिकल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जू स्पोर, गामा पार्टिकल, ठीक है। देखो कैसे होगा, मान लो ये सेल है, इसमें कहीं पर हल्का सा कप शेप स्ट्रक्चर होगा, उसमें लिपिड प्रोटीन सब भरे रहेंगे। लिपिड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये देखो ये क्या होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर इन विच लिपिड प्रोटीन्स आर फील्ड
इसी को कहते हैं गामा पार्टिकल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गामा पार्टिकल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गामा पार्टिकल। जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा इस सेल में, किसमें सेल में, जाइगोस्पोर में, जैसे जैसे डिवीजन होगा, ये है वो है क्या, ये जाइगोस्पोर है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर है। तो जैसे जैसे डिवीजन होगा वैसे वैसे इसकी साइज छोटी होती जाएगी, इसी में रिस्टोर है सब कुछ, और धीरे धीरे लोग खाते जाएंगे तो ये छोटा होकर के डिसअपियर हो जाएगा। एज डिवीजन प्रोसीड इन जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर क्या हुआ, गामा पार्टिकल स्टार्ट डिसअपियरिंग। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा का। अच्छा, किसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो भाई, पेज पलट लो, नकल मार लो। नियो एलिमेस्टिकोमाइकोटा, नियो एलिगो नहीं, नियो एलिमेस्टिकोमाइकोटा, ठीक है। दो चार बार देखिए, देखिए केवल छोटे 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 पॉइंट्स हैं, एकदम आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में इतना सहायक होंगे ये, आप बता नहीं सकते। ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, ऐसा कोई टफ नहीं है, आपको याद हो चुका होगा। ये कोई बहुत टफ थोड़ी है। गामा पार्टिकल क्या है भाई, गामा पार्टिकल कब से भी स्ट्रक्चर है, किसमें पाया जाता है, जाइगोस्पोर ऑफ द ब्लास्टोक्लैडियोमाइकोटा। जैसे जैसे जर्मिनेट होगा वैसे वैसे डिसअपियर होता जाएगा। इसमें क्या भरा होता है, लिपिड और प्रोटीन्स फील्ड रहते हैं, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, हो गया। अब सारी डियर, अरे हम रुके, हम कहां जाएंगे जी, अभी तो इसी में जीनस पढ़ना है, ब्लास्टोक्लैडियला। ठीक है, चलिए अब इसी में, अब ब्लास्टोक्लैडियला क्या था, फाइलम था। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक जीनस ब्लास्टोक्लैडियला। जीनस है ब्लास्टोक्लैडियला, उसकी कुछ खास पॉइंट्स होंगे, वही याद करना होगा हमें। जीनस ब्लास्टोक्लैडियला, जीनस ब्लास्टोक्लैडियला अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्लास्टोक्लैडियला के मेंबर्स हमें ज्यादातर सॉइल में पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन सॉइल्स, मोस्टली फाउंड इन सॉइल। इट मींस ये सॉइल फंजाई है, हाँ सॉइल फंजाई है। ये क्या है, सॉइल फंजाई है। कुछ मेंबर्स के नाम याद कर लो, कुछ मेंबर्स के नाम लिखवा देना, ज्यादा नहीं। ब्लास्टोक्लैडियला, इमरसोनाई याद कर लेना, इमरसोनाई, ये याद हो जाएगा, आसान है, इससे ज्यादा लिखवा ही नहीं रहे, कई हैं नहीं लिखवा रहे, सिर्फ एक याद करो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, ठीक। हाँ, इसमें एक ऐसा जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा, पूछा है, आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इट हैज आइसोमार्फिक कभी तक इससे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, परंतु अभी जीनस का तो एक बता दिया आपको हल्का सा। ब्लास्टोक्लैडियला क्या है, फाउंड इन सॉइल, ब्लास्टोक्लैडियला इमरसोनाई इसका एक मेंबर है, और इसमें आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगला जो जीनस होगा वो होगा एल्लोमाइसीज। इसी में अगला जीनस लिख लेना, ये जीनस इसका पहला था ना, तो इसका जीनस दूसरा जीनस, जीनस एल्लोमाइसीज, एल्लोमाइसीज, जीनस एल्लोमाइसीज, हेडिंग है जीनस एल्लोमाइसीज।
यह पहला ऐसा जीनस था जिसे भारत में खोजा गया था और ईजे बटलर ने खोजा था। दिस जीनस इज डिस्कवर्ड इन इंडिया बाय ईजे बटलर और इसका उपयोग मार्फोजेनिक स्टडीज में बहुत किया जाता है। दिस जीनस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड in morphogenetic studies. Extensively used in morphogenetic studies. अच्छा, एल्लोमाइसीज का ही मैंने आप लोगों को कल साइरेनिन लिखवाया था ना। साइरेनिन क्या है, कौन सा हार्मोन है, सेक्स हार्मोन। क्या करता है, स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। तो इसी के फीमेल पर द फीमेल गैमीट स्टार ला के लिख लीजिएगा, गैमीट ऑफ एल्लोमाइसीज सेक्रेट साइरेनिन हार्मोन that attract sperms. That attract sperms. ठीक है, नोट कर लो। अब एक ऐसा जीनस हम पढ़ने जा रहे हैं, जीनस नंबर 3 सीलोमाइसीज। वह मच्छरों को मारने में सहायक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो है, सीलोमाइसीज नाम है उसका। यहां तक निकली, तो अगला चलें। देखो अब पॉइंट तो अपने बहुत आसान पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों, समझ में तो आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, जहांगीर, ओवैस, सीमा, सभी विपन विद्यार्थियों, आपको किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है जो मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बोरियत का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगला जीनस 3 होगा सीलोमाइसीज। द मेंबर्स ऑफ दिस जनरा, बस इतना ही याद रखना है। द मेंबर्स ऑफ दिस जनरा can, this genera found in the coelom of animals, ठीक है। और द मेंबर्स ऑफ सीलोमाइसीज कैन आल्सो, अब सीलो में पाए जाने के काबिल हैं ये लोग, फिर क्या कर सकते हैं, एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। दे कैन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, दे कैन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। क्या करेगा बच्चों, यह मॉस्किटो के सीलोम में भर जाएगा, फिर उसमें बार बार स्पोरेंजिया और स्पोर बनाएगा। धीरे धीरे मॉस्किटो का सीलोम फट जाएगा, बॉडी पूरी फट जाएगी, और फट जाएगा तो फिर मर जाएगा मच्छर। फट जाएगा तो ऑब्वियसली मच्छर मर जाएगा, मच्छर मर जाएगा तो फिर मच्छर मर गया तो कहानी खत्म। फिर मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैला पाएगा, या और उससे रिलेटेड कोई भी और रोग नहीं फैला पाएगा। तो एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉस्किटो। समझ में आई बात, बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉस्किटो।
अगला फाइलम हम पढ़ने जा रहे हैं जाइगोमाइकोटा। अगला फाइलम है जाइगोमाइकोटा, फाइलम जाइगोमाइकोटा, फाइलम जाइगोमाइकोटा, फाइलम जाइगोमाइकोटा। अब इस फाइलम की क्या खास बात है भैया? कुछ नहीं, बड़ा ही आसान है। फंजाई वेयर केप्ट, इसमें ऐसे ही फंजाई को केप्ट किया जाएगा जिसमें लैक ऑफ मोटाइल सेल्स हो एंड प्रोड्यूस जाइगोस्पोर। इन दिस फाइलम, those fungi are kept, in which motile cells are absent. Motile cells are absent and motile cell तो absent ही हो गए, and they produce जाइगोस्पोर, they produce zygospore as a sexual spore, ठीक है। जाइगोस्पोर एज अ सेक्सुअल स्पोर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, केवल पॉइंट में लिखिए। इनके सेल वॉल की क्या खासियत है? इसमें काइटोजन काइटीन पाया जाता है। The cell wall of Zygomycota phylum, the members of Zygota phylum has cell wall, or the cell wall contains chitosan chitin, not normal chitin, chitosan chitin. The cell wall of the members of Zygomycota contain chitosan chitin, अब आप लोग पूछेंगे सर ये काइटिन से क्यों अलग है? ये पार्शियली डीएसाइलेटेड काइटिन कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा पार्शियली डीएसाइ, डी का मतलब हटा देना, एसाइल ग्रुप को हटा दिया जाता है। एसाइलेटेड काइटिन, डीएसाइलेटेड काइटिन, ठीक है। काइटोसन, the cell wall of the members of Zygomata contain chitosan chitin in place of normal chitin, इसीलिए जाइगोमाइकोटा में काइटोसन काइटिन पाया जाता है। अब इसका जो जीनस पढ़ने जा रहे हैं वो है म्यूकर। दो बड़े फेमस जीनस हैं इसमें, म्यूकर और राइजोपस, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन म्यूकर और राइजोपस पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे